हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एडीएस संगीत महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी गाने का नोटेशन कैसे निकालें, और वो भी बिना पढ़े लिखे कैसे निकालें, अनपढ़ लोग भी कैसे निकालें। कहने का मतलब मेरा किसी को अनपढ़ कहने का सेंस नहीं है। सेंस यह है, अनपढ़ का मतलब यह है कि जैसे आप लोग तो काफ़ी कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कुछ ना कुछ तो बना ही होगा, कुछ पढ़े लिखे ही होंगे आप लोग, उसमें नो डाउट। मेरा कहने का सेंस ये था कि जो लोग म्यूजिक में 1 साल से हैं कि 1 महीने से हैं, कभी रिसेंट स्टार्ट किए हैं, या फिर कोई प्रोफेशनली नहीं सीखता है हारमोनियम, शौकिया सीख रहा है गाना बजाना, किसी गाने का नोटेशन निकाल के वो खुद कोई भजन गा बजा ले। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि बिना पढ़े लिखे लोग भी हारमोनियम का नोटेशन खुद से कैसे निकालें किसी गाने का। ठीक है, तो आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना पढ़े लिखे कहने का सेंस मेरा ये था कि जो लोग कितने महीने से हैं, साल भर सीख रहे हैं, बाकी जो लोग सीख रहे हैं कई सालों से अच्छी बात है, बाकी जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि किसी गाने का नोटेशन कैसे निकालें, उसको ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट में ले चलते हैं, पॉइंट पॉइंट करके सीखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में और सिखाने में भी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ध्यान देना होगा, किसी गाने को नोटेशन अगर निकालना सीखना है हमको, तो सबसे पहले गाने की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा तो आपको नोटेशन निकालने में आसानी होगी। जैसे आप शुरुआती दौर में कोई बड़ा गाना ले लिए, बहुत उसमें हरकतें, मुर्की, खटका, गमक, कई सारी चीज़ें प्रयोग हुई हैं, तो उस गाने को लीजिएगा आप, तो आपको उसको निकालने में नोटेशन दिक्कत होगी, क्योंकि आपको नॉलेज तो है नहीं, अभी आप शुरुआती में हैं, शुरुआती दौर में बिगनर हैं आप। तो इस बात को ध्यान रखना है, गाने को सिंपल लेना है, कुछ जो सीधा सीधा गाया गया हो और अच्छा गाना हो, मतलब कि सदाबहार गाना हो, हर जगह चलता हो, जो आपको अच्छा लगे, या फिर चलता हो या ना चलता हो वो अलग बात हो गई, पर गाने को सिंपल लेना है, जो सीधा सीधा गाया हो। जब सीधा सीधा गाया रहेगा तो आपको वो गले में आएगा, जब आपके गले में आएगा तो आप उसको हारमोनियम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ज़्यादा हरकत रहेगा गाने में तो आप हारमोनियम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, वहाँ नोटेशन कहाँ भाग रहा है, सर सर जा रहा है, उसमें ताने चल रही हैं बड़ी बड़ी। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है पहले पॉइंट में, कि गाने का सिलेक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बिगनिंग तौर पे मैं बोल रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल गाना लेना है या नॉर्मल भजन लेना है, सिंपल सा, उसको देखना है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में उसी गाने को, जिस गाने का आपको नोटेशन निकालना है, उसको 100, 200, 500 बार सुनना है। अब 200-500 बार सुन के आप घबराइएगा मत। कहने का सेंस ये मेरा है कि आप 200-500 बार लगातार नहीं सुन सकते उसको। वो सुनने का सेंस है कि सुबह में 1-2 बार सुन लीजिए, फिर दोपहर में सुन लीजिए, फिर शाम को सुन लीजिए। इस तरीके से आपके रूटीन में पूरे दिन में वो गाना आपके दिमाग में चढ़ा रहेगा। 3-4 टाइम आप सुनेंगे तो 4-4, 5-5 बार। ठीक है, अब एक बार में आप सुनने बैठेंगे 100-200 बार तो आपका कान पक जाएगा। ठीक है, तो वो उस तरीके से आप मत सुनिएगा, ना तो आपको संगीतों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको गाने को दिन में 1-2 बार सुनना है, सुबह में, फिर दोपहर में 1-2 बार सुनना है, फिर शाम को 1-2 बार सोते समय, जो भी है आपको गाना नोटेशन निकालना है उसको सुनना है। फिर उसके बाद इस चीज़ को आपको 1 हफ्ते तक, 3 से 4 दिन, 5 दिन तक लगातार कंटिन्यू करना है। जब इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपके जहन में वो गाना बैठ जाएगा, उसका ट्यून जो है। तो आती है उसके बाद गाने का नोटेशन निकालने का तरीका। ठीक है, तो गाने का नोटेशन निकालने के लिए उसके बाद जब आपने गाना कई बार सुन लिया, आपके जहन में बैठ गया है, फिर तीसरा पॉइंट हमारा है गाने का नोटेशन कैसे निकालें। उसके लिए आपको हारमोनियम पे बैठना है आराम से, और मोबाइल लेना है साथ में, उस गाने को लगाना है और साथ में बजाकर और उसको साथ में गाना है। ठीक है, देखिए मैं अभी उस गाने को बजाता हूँ और साथ में गाता हूँ, और उसका नोटेशन कैसे निकाल पाता हूँ मैं, और उसका स्केल कैसे पता होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, गाने में उतार और चढ़ाव कहाँ पर जा रहा है वो समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाने को आप सुनिए सबसे पहले, गुनगुनाइए। मैं एक भजन को लिया हूँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। यह बहुत सिंपल भजन है, सीधा सीधा गाया गया है, सिखाने के तौर पे ये बेस्ट है। और कई सारे गाने हैं, आप दूसरा भी गाना देख सकते हैं। मैं इस गाने से आपको सिखा रहा हूँ, आप दूसरा गाना लेकर उसको नोटेशन निकालना अपने से कोशिश करिए। ठीक है, इसमें मैं तरीका बता देता हूँ आपको बस। ये देखिए मिल गया। ओ मतलब जो म्यूजिक बज रहा था पार्ट, उसका लास्ट वाला पोर्शन पे मैंने स्टैचू कर दिया, वहीं पे रोक दिया और उसको ढूंढने लगा हारमोनियम कहाँ है। ओ यहाँ पे मिल गया हमको। ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है, आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चेक करते रहिए। इस मेरे ख्याल से इस हिसाब से मैंने चेक किया, ये म्यूजिक पूरा इसी स्वर से आ रहा है, मतलब इसी के अराउंड में, इधर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे का स्वर लग रहा है, तो इसका मतलब इसका स्केल यही होगा। अभी मैं स्केल
कंफर्म यहाँ पे नहीं हुआ है, हम लोग अभी गाना सीखेंगे, उसका लाइन जो है वहाँ से कंफर्म हो जाएगा इसका स्केल कौन सा है, ठीक है। अभी गाना आप आगे सुनिए। ये यहाँ है आपकी बार लास्ट वाला इस म्यूजिक पार्ट का। राम बन के कभी श्याम बन के, इतना सुनना है आपने। गाने को तो पूरा कई बार सुन लिया है, अभी एक एक लाइन को लेना है। कभी राम, इतना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, इतना सुनना है। इसको फिर से पीछे कर, फिर सुनिए। चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के। तो कभी राम, पहले शब्द को लेना, कभी, कभी राम, क को ढूंढना है, ये तो नहीं, कहाँ पर है ना, प्रभु जी चले आना कभी राम ये रहा यहाँ देखिए, आना, गाने का एंड भी यहीं पर ना, चले आना। तो पहला शब्द देखना है हमको, कभी राम अब देखना है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव से ही आप गाने का नोटेशन निकाल पाएंगे। देखिए वो कैसे होगा, बहुत आसान है, ध्यान देने की बात है। कभी राम बन के कभी कभी राम, कभी ऐसा नहीं हो रहा है, कभी, इसका मतलब स्वर क से जो हमारा यहाँ पर क आ रहा है, कभी राम, कभी ऐसा नहीं हो रहा है, कभी नीचे आ रहा है, यानी क से स्वर नीचे उतर रहा है, ये हमको दिख रहा है। कभी ढूंढना है, कभी राम, कभी, एक एक बटन को चेक करके, कभी, यहाँ देखिए मिल गया। तो हमारा दो शब्द कंप्लीट हुआ, एक शब्द दो वर्डों का, देखिए क और भी हमारा मिल गया। कभी राम, तो इसका उतार नीचे हुआ, तो हमको नीचे तरफ ढूंढना होगा, तो नीचे हमारा भी मिल गया। कभी स्टैंड करके, एक एक शब्दों को स्टैंड करके आप ढूंढिए, स्टैचू करके, ठीक है। कभी राम, राम के लिए क्या हो रहा है, कभी राम, ऐसा नहीं हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब कभी राम, यहाँ से ऊपर स्वर जा रहा है। आवाज़ देखिए, आवाज़ कैसे आ रही, कभी, पहले क, फिर भी जो है इससे नीचे आ रहा है, कभी राम, यहाँ से उठ के ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं, राम, इस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। राम, कभी राम, ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर के साइड ही ढूंढेंगे, राम, यहाँ मिल गया मेरा राम। तो दो स्वरों में कभी राम हो गया। जैसे कभी भी नीचे लगा तो नीचे ढूंढे, भी राम, तो राम को ऊपर ढूंढेंगे, ऊपर लग रहा है, इसका आवाज़ जा रहा है, ऐसा लग रहा है ऊपर जा रहा है स्वर, तो ऊपर ढूंढेंगे, राम, हमको राम मिल गया। तो कभी राम बन के, पूरा सुनिए गाना फिर से, मैं क्या गाऊं आप सुनिए खुद। श्याम बन के कभी राम बन के, इसमें देखिए आपने सुना क्या बोला, कभी राम बन के फिर से सुनिए, श्याम, और पीछे करते हैं फिर से, कभी राम बन के कभी राम बन के कभी राम बन बा को ढूंढना है, बा के स्टैंड करके ढूंढना, बा हमारा मिल गया। इसी तरीके से आपको अगला, जैसे मैंने पहले क ढूंढा, फिर भी ढूंढा, फिर राम ढूंढा, फिर ब ढूंढा, बा, आपको गाने के साथ गाना है और ब पे स्टैंड कर देना है। जहाँ पर ब है
ब, अब फिर उसके बाद हारमोनियम में ढूंढना है कहीं भी, ब, तो मुझको ब यहाँ मिल गया। अच्छा ये भी चीज़ भी ध्यान देना है, कभी राम बन बन, तो राम जो है, राम से हमारा स्वर ऊपर जा रहा है, बन तो नीचे ढूंढने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आपको ऊपर ही साइड देखना है, जिसे आपको चढ़ाव पता चल गया, उतार चढ़ाव कि राम कभी राम बन, तो आपको ब जो है नीचे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। ब कभी राम बन ब, तो ऊपर लग रहा है राम ब, राम ब, ऐसा नहीं हो रहा है, ब ऊपर जा रहा है। तो राम के जो शब्द है, स्वर है, यहाँ से ऊपर स्वर जा रहा है, तो ऊपर ही साइड ढूंढे, नीचे ढूंढना समय बर्बादी है। ठीक है, आप बाकी चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, आपका समय बचेगा। कभी राम ब मिल गया मेरा, कभी राम बन बन बन, ऐसा नहीं हो रहा है, बन उतार चढ़ाव आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ब से स्वर हमारा ऊपर जा रहा है, तो हम ऊपर ही साइड ढूंढेंगे, नीचे नहीं ढूंढना है। बन यहाँ पे मिला, तो ये हमारा न हो गया। तो पूरा लाइन क्या होगा, कभी राम बन, न मिल गया, कभी राम बन के न के, ऐसा होता तो ऊपर जाता, न के मतलब नीचे आ रहा है। तो कितना स्वर नीचे आ रहा है वो भी देखना है। कभी राम बन के, फिर स्टैंड कर देना है, फिर ढूंढना है नीचे, ऊपर जाना है नहीं, ऊपर जा ही नहीं रहा है, आपको फील हो गया पहले ही। न के, ये रहा हमारा के, यहाँ मिल गया, नहीं मिलता तो और आगे तक ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब जिस हिसाब से आपको फील हो कि स्वर ऊपर जा रहा है, तो आप ऊपर के स्वरों में ढूंढिए, नीचे फील हो नीचे ढूंढिए। कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप ऊपर और नीचे दोनों साइड ढूंढ लीजिए, आपका समय बचेगा, इसलिए मैं बोला था। बाकी समझिए आप मेन पॉइंट। तो फिर से सुनते हैं, कभी राम बन के, इतना नोटेशन फिर से सुनिए क्या हो रहा है। कभी राम बन के, कभी राम बन के, फिर अब इसको देखते हैं बजा के, कभी राम बन के, कभी राम बन के, इतना हमने निकाल लिया, कभी राम बन के। अब जो इसके आगे वाला नोटेशन है वो आप निकालिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, मेरा जो चला रहे हैं आप, जिससे हारमोनियम सीख रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए, और अपने से कभी श्याम बन के उसका नोटेशन खुद निकालिए। आप एक बार कोशिश करिए, नहीं आएगा तो फिर मेरा वीडियो स्टार्ट करके आप वहाँ सीखिएगा। ठीक है, आपको नियम वही लगाना है। फिर कभी श्याम बन के, उसके लिए पहला क लीजिएगा, फिर भी लीजिएगा, फिर राम लीजिएगा, फिर बन के, कभी राम बन के, कभी फिर श्याम को ढूंढिएगा, फिर बन के ढूंढिएगा। तो यानी जितने भी शब्द, एक एक शब्द को लीजिए और उस तरीके जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कोशिश करिए। स्टॉप करिए वीडियो और आप ढूंढिए। अभी मैं रुकूंगा पूरा, आपको देखते हुए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आप उसको स्टॉप करके आराम से निकालिए अपना। नहीं निकलेगा फिर यहीं से वीडियो स्टार्ट करके फिर देखिएगा मेरा। आप साथ साथ में सीखते और एक्सपीरियंस करते, दोनों आपका काम हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी। ठीक है, तो हाँ रही बात स्केल की, तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, तो मेरा स्केल यही आ रहा है, कभी राम। आप गाना बजाएंगे तो इसको भी यहाँ मिलेगा, और दूसरा स्वर मिलाएंगे नहीं मिलेगा, अलग लगता है। तो यही इसका स्केल यही है। तो आपने ढूंढ लिया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आप वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा, मतलब बंद करके चालू कर लीजिएगा। अब फिर आप ढूंढिएगा आराम से। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कभी राम बन के मेरा तैयार हो गया। अभी कभी श्याम बन के वो वाली लाइन ढूंढना है। कभी राम बन के, कभी श्याम, कभी राम बन के, कभी श्याम। तो इसका ढूंढना क, इस पे नहीं मिल रहा है, ये रहा मेरा क। पहले वाले में क्या था, कभी राम, यहाँ शुरू हुआ था, इसमें क्या हो रहा है, कभी राम बन के,
कभी क, फिर फील हो रहा है, स्वर नीचे आ रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी यहाँ भी आ रहा है। तो कभी श्याम, कभी श्याम, नीचे गया, कभी श्याम, ऐसा नहीं हो रहा है, कभी श्याम, नीचे आ रहा है, श्याम, कभी श्याम, कभी श्याम, कभी श्याम, यहाँ आ रहा है, कभी श्याम, यहाँ आया म। तो मेरा कभी का इस पे आया, भी इस पे आया, कभी श्याम। तो आप गाने का उतार चढ़ाव देखकर ही उसको फील करिए और ढूंढिए हारमोनियम में, आसपास की बटनों में, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो दूसरे में क्या हुआ, कभी श्याम, कभी श्याम बन, बन पुराने वाले फील हो रहा है, जैसे पुराने वाले में बन यही था, बन के नीचे आया, फील हुआ, के बन के, ऐसा नहीं हो रहा है, बन के नीचे के। तो कभी श्याम बन के, कभी राम बन के और कभी श्याम बन के, दोनों में सेम ट्यून है, खाली फ़र्क इतना है क और भी का। राम जो वाला शब्द है, कभी राम बन के, तो इसका क और का इधर और भी इधर आया था, साधा सारे मगा, ये हुआ था। और इसमें क्या हुआ, रे साधा सारे मगा, कभी, इसका कभी यहाँ पर आ रहा है, रे साधा सारे मगा, ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिए, और कोई फ़र्क नहीं है। कभी राम बन में और कभी श्याम बन में सेम ट्यून है, खाली कभी शब्द जो है वो अलग अलग स्वरों पर है। राम वाले में यहाँ पर कभी है साधा, और इसमें रे सा, इसको सा मानने के बाद, ठीक है। कभी राम बन के, कभी राम बन के, फिर कभी दूसरे वाले लाइन में कभी जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, कभी श्याम बन के चले, चा को ढूंढना है, चा पे स्टैंड करके, ये रहा हमारा चले, चले ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, चले पे स्टैंड करना है, ले, ये रहा, चले आ, यहाँ से ऊपर जा रहा है, आ नहीं हो रहा है, चले आ, यहाँ पर। तो क्या हुआ, चले आ कहाँ पर आ रहा है, चले आ, रे सा रे, चले आ। तो आप फील करिए उतार चढ़ाव क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपका नोटेशन निकलेगा। चले आ ना, ना ना ना, ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, ना, चले आ ना, ना ना, चले आ ना पे स्टैंड करिए, ना, ये रहा ना। तो डायरेक्ट ऐसा तो हो नहीं रहा, चले आना, ऐसे नहीं हो रहा है, घूम के आ रहा है, जैसे चले आना ना, जैसे कोई और स्वरों का कर्ण लेके आ रहा है। तो क्या हो रहा है वो देखिए, चले आना, चले आना ना, रे सा सा रे सा नी, ठीक, चले आना, यहाँ तक समझ में आया, चले आना। फील हुआ कि नीचे जा रहा है, तो हम नीचे के स्वर ढूंढने लगे हारमोनियम में, तो हमको मिल गया ना, ना, चले आना। फिर से देखिए पूरा, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना, चले आना। आगे की लाइन सुनते हैं, ले आना प्रभु जी, प्रभु जी, देखा आपने, सुना, प्रभु जी, ना यहाँ पर था, चले आना प्रभु जी, इसी पर नहीं पर ही है, प्रभु
प्रभु जी, प्रभु, प्रभु जी ऊपर जा रहा है, यहाँ पर नहीं, नी पे नहीं है। चले आना प्रभु जी इस पे आ रहा है। प्रभु चले आना, रे सा रे सा नी सा, प्रभु जी, ठीक, नी सा, प्रभु जी। इतना हुआ, आगे सुने। प्रभु जी चले आना, प्रभु जी ले ऊपर जा रहा है, ले नहीं हो रहा है, ले चले गा पे आ रहा है। तो प्रभु जी चले ऐसा नहीं हो रहा है, चले ऐसा होता तो ऊपर जाता, ऐसा हो नहीं रहा है। चले आना नीचे जा रहा है, चले आना, चले ऐसा नहीं हो रहा है, चले आना। फील हो रहा है कि स्वर ले के बाद नीचे जा रहा है, तो हम नीचे ढूंढेंगे। चले आना, तो हमारा यही मिल गया। प्रभु जी चले आना, प्रभु जी, नी सा रे गा रे सा, मतलब रे सा, नी सा रे गा रे सा, प्रभु जी चले आना। ठीक, ये हुआ नोटेशन। पूरा लाइन साथ में देखते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। यह हमारा अस्थाई हुआ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आपको बेशक जो आप सीखने आए वो आपको समझ में ज़रूर आएंगे, आप वो सीख कर जरूर जाएंगे। बिगनर लोग, जो लोग नहीं सीखे हैं हारमोनियम का भी, वो लोग भी सीख जाएंगे नोटेशन निकालना। ये मेरा बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रख के रियाज करिएगा। अस्थाई हमारा कंप्लीट हुआ, फिर सुन लीजिए, फिर अंतरे में आते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। इतना कंप्लीट। अब आगे गाने को सुने हम लोग। श्योर हैं आप लोग? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अंतरे में आते हैं, सुनिए। और इसी तरीके से आपको गाने का उतार और चढ़ाव देखना है, फिर हारमोनियम में आसपास के बटनों में बजा के चेक करना है कि यही स्वर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरा स्टार्ट हो रहा है। अब पहले म्यूजिक पार्ट आया है, फिर उसके बाद अंतरा। अस्थाई कंप्लीट। राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। पहले आप गाने के साथ खूब प्रैक्टिस कर लीजिए गाने का, गाना बजा के उसके साथ गाइएगा। तुम राम रूप में आना, तो सबसे पहले तुम वाला शब्द को ढूंढना है। तुम ये मिला हमारा तुम। तुम राम, तुम राम, तुम राम, रा इसी पर आ रहा है। तुम रा के बाद जो आ रहा है वो ऊपर चढ़ा है, ऐसा लग रहा है। तुम राम, देखिए, तुम राम, यहाँ आया। पा 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 धा, तुम राम, राम, नीचे आया। तुम राम। इतना कंप्लीट हुआ। आप गाने का उतार चढ़ाव देखिए, तुरंत आपको मिल जाएगा नोटेशन। तुम, इसीलिए मैंने कहा शुरुआती दौर में आपको सिंपल गाना लेना है, साधारण गाना जिस पे आप गा सकें। तुम राम, ऊपर फील हुआ, राम, नीचे फील हुआ, राम, तुम राम रूप, रूप, रूप। ये भी फील हो रहा है कि
तुम राम रूप, रूप ये भी नीचे आ रहा है, राम के नीचे ही आ रहा है। तुम राम रूप, राम रूप, ये रहा रू, रू, तुम राम रूप, ये नहीं मिला, रू भर मिला है। तुम राम रूप, ये मिला। तुम राम रूप, तुम राम रूप में, तुम राम रूप, रू, रू मिल गया। तुम राम रूप, ये भी नीचे आया, रूप, रूप, ऐसे नहीं हो रहा है, रूप, रूप, एक स्वर और नीचे आया, रूप, यहाँ मिल गया। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तुम राम रूप, तुम राम रूप में को ढूंढना है, में इसी पा पर ही है, रूप में। ठीक, इतना कंप्लीट। देखिए आगे। तुम राम रूप में ऐसे नहीं हो रहा है, में मतलब ऊपर और जा रहा है, प से ऊपर। प के आगे वाले स्वर क्या हैं वो देखते हैं। में पहला ही स्वर में मिल गया, में। तुम राम रूप में पा 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 धा पा म गा रे, सॉरी, पा 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 धा पा म गा रे रे गा। तुम राम रूप में आना, में आ जो है वो नीचे जा रहा है, में से। में आ ऐसा नहीं हो रहा है, में आना इस पे आ गया। तो पूरा लाइन क्या होगा, में आना, तुम राम रूप में आना। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके गाने का उतार और चढ़ाव को बस ध्यान दीजिए, और कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर चढ़ रहा है, वो आसपास के बटन को चेक कर लीजिए, आप तुरंत वो गाने का नोटेशन पा जाएंगे। सिंपल गाना लीजिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके, ये उसी तरीके से लग रहा है स्थाई से। कभी राम बन के सीता साथ लेके, ये उसी लाइन पे आएगा। सीता साथ लेके साधा सारे मगा, है ना, पहली लाइन जैसे स्थाई का। तो अंतरी की एक ही लाइन है, तुम राम रूप में आना, इतना ही है अंतरी में, और कुछ नहीं है। फिर अस्थाई को साथ में जोड़ दिया जाता है अंतरे के। ठीक है, तो आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सुनिए। मैं आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके कभी राम बन के कभी श्याम बन के, उसी तर्ज पे है ना। तो कहने का मतलब अंतरे की एक लाइन है, उसका नोटेशन सीख लीजिए, निकाल लीजिए, अस्थाई, फिर अंतरा आपका तैयार हो जाएगा, अस्थाई और अंतरा। उसी में उसी अंतरे में अस्थाई ऐड कर दीजिए बस। जैसे कैसे पूरा गाया जाएगा अंतरा वो देखिए। तुम राम रूप में आना, इतना हुआ। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु चले आना, प्रभु जी चले आना। तो सीता साथ लेके साधा सारे मगा, धनुष हाथ लेके, नहीं, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके साधा सारे मगा, सीता साथ लेके
धनुष हाथ लेके रे सा धा सा रे मगा। ठीक, ये सेम नोटेशन है उसी का। चले आना जो बताया था आपको, रे सा रे सा नी सा रे गा रे सा। चले आना प्रभु जी चले आना। ठीक, पूरा लाइन देखिए अंतर की। अब तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। इस तरीके से सुनिए एक बार ना, खुद समझेंगे। ले आना राम बन के। तो इस तरीके से हमारा अस्थाई और अंतरा कंप्लीट हुआ। अब अगली लाइन आपकी होगी, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके प्रभु जी चले आना चले आना। देखिए सुनिए, दूसरी लाइन सेम नोटेशन चलेगा। अब अंतरा यहाँ से वाली लाइन बजाइए, तुम राम रूप में आना, इतना बजा के फिर साधा सारे मगा रे साधा सारे मगा रे सा रे सा नी सा रे गा रे सा। यही चलेगा पूरा गाना। सुनिए, आप खुद समझिएगा अपने से। हो तुम श्याम रूप में आना, वही है ना, तुम राम रूप में आना। फिर यहाँ पे क्या कर दिया दूसरी अंतरे में, तुम श्याम रूप में आना। आगे सुनिए, श्याम रूप में आना। साथ लेके धूली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ठीक, आपने देखा वही चीज़ हो रहा है। मैं आपको गा के सुना देता हूँ। तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ठीक, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कभी राम बन के। ठीक है, ये अस्थाई अंतरा कंप्लीट होगा। फिर दूसरा अंतरा आ जाएगा, तुम शिव रूप में आना। फिर वही चीज़ करना है, पापा पाधा पा म ग रे सारे पापा, सॉरी पापा 3 बार, पापा पापा पाधा पा म ग रे सा। तुम शिव रूप में आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ठीक, इसके बाद दूसरी अंतर आएगी, तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके। फिर आगे की लाइन क्या है, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। अभी गाना सुनेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा, इसलिए हम खुद गा दे रहे हैं। फिर इसके बाद अगला अंतर आएगा, तुम गणपति रूप में आना। सेम नोटेशन, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। फिर वहीं से फिर कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
तो आप पूरा गाना सुनिएगा, खुद समझ जाइएगा कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए, ठीक है, चलिए।